Hello students, welcome to my channel in Slope Tutorials. I am Neha and today we are going to find out the derivatives of exponential function. Students, आज हम देखेंगे कि अगर हमारे एग्जाम्पल में एक्सपोनेंशियल टर्म आती है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है. ओके, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. लेट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x. स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम इसमें फॉर्मूले अप्लाई कर सकें और इसको इजीली सॉल्व कर सकें. ओके, सो e टू द पावर 2x एज इट इज़ रहेगा. हम इस टर्म में चेंजेस करेंगे. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, e टू द पावर माइनस 2x है. अब हमें इस पावर को पॉजिटिव में लिखना है तो इसको 1/, के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. मतलब इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ताकि इसका पावर पॉजिटिव हो सके. तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इन ब्रैकेट 1/e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय, नीचे वाली टर्म में भी हम उसी तरीके से लिखेंगे. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी e टू द पावर 2x प्लस इन ब्रैकेट 1/e टू द पावर 2x. आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई होंगी. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टर्म में कोई भी डाउट है तो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी. ओके, सो इज इक्वल्स टू, अभी स्टूडेंट्स इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सेपरेटली रफ में सॉल्व करते हैं, बाद में हम इसको लिखेंगे. सो हमारी टर्म इस तरीके से है, e टू द पावर 2x माइनस 1/e टू द पावर 2x. स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले सिर्फ न्यूमरेटर की टर्म लिखी है, हम बाद में डिनोमिनेटर की टर्म सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस e टू द पावर 2x के डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर करेंगे. ओके, बाद में e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन है, निगेटिव साइन, इसीलिए हम यहाँ पे निगेटिव साइन लिखेंगे. बाद में 1 इंटू 1 होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू e टू द पावर 2x होगा e टू द पावर 2x. यहाँ तक के क्लियर हो गया. बाद में अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इन दोनों टर्म का बेस सेम है. अगर बेस सेम होता है तो पावर्स की एडिशन होती है. सो 2x प्लस 2x होगा 4x. सो e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x. ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर की टर्म को सॉल्व किया है. अब हम डिनोमिनेटर की टर्म को सॉल्व करेंगे. सो डिनोमिनेटर की टर्म है e टू द पावर 2x प्लस 1/e टू द पावर 2x. स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके भी डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर करते हैं. नाउ e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू e टू द पावर 2x होता है e टू द पावर 2x. यहाँ पे भी देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों टर्म का बेस सेम है और बेस सेम होता है तो पावर्स के एडिशन होते हैं. सो यहाँ पे भी 2x और ये 2x की एडिशन होगी. हमारा आंसर क्या आएगा, e टू द पावर 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x. स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया है. अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं. लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो हमारी टर्म इस तरीके से होगी, e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x. अभी स्टूडेंट्स, इस पूरी टर्म को हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा. मतलब इस तरीके से होगी, e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x. ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी. अभी इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है नीचे वाले टर्म को, तो ये कैसे होगी, इसका रेसिप्रोकल होगा. सो यहाँ पे आएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1, इस तरीके से होगा. अभी स्टूडेंट, ये e टू द पावर 2x और ये e टू द पावर 2x कैंसिल हो जाएंगे.
क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। सो फाइनल में हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1। स्टूडेंट्स, अब इस आंसर को हम डायरेक्टली लिखेंगे हमारे सॉल्यूशन में। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आया है, e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया है और किस तरीके से हमने उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया है और जो टर्म कैंसिल होती है उनको कैंसिल किया और आंसर हमारे पास क्या आया है, e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4x प्लस 1। ओके, अभी स्टूडेंट्स अगर हम पूरे न्यूमरेटर को u कंसिडर करते हैं और डिनोमिनेटर को v कंसिडर करते हैं तो हमारा y कैसे आएगा, y होगा u बाय v। स्टूडेंट्स, अभी हमारा एग्जाम्पल क्वोशंट रूल के फॉर्म में आ गया है। अगर इस तरीके से एग्जाम्पल रहता है तो वहाँ पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे और क्वोशंट रूल होता है इफ y इज इक्वल्स टू u बाई v देन dy by dx is equals to v as it is du by dx minus u as it is into dv by dx divided by v square। स्टूडेंट्स, ये हम होता है हमारा क्वोशंट रूल और ये रूल हम इस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त हम सेपरेटली सबसे पहले डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, इस टर्म को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले और बाद में डी वी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और जब हमें दोनों डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे तो दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। सो सबसे पहले हम डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। सो यू है हमारा u इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 4x माइनस 1। अभी स्टूडेंट्स इसको हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अभी स्टूडेंट्स ई टू द पावर 4x का डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए एक रूल है, वो हम देखते हैं। रूल इस तरीके से है, इफ़ y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी हो सकता है, यहाँ पे x भी हो सकता है, रूट x हो सकता है, x टू द पावर 4 हो सकता है या फिर 3x 4x ऐसे टर्म हो सकते हैं। सो अगर इस तरीके से रहे तो इसका डेरिवेटिव होता है देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, बाद में इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, इस रूल को हम अप्लाई करेंगे और e टू द पावर 4x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 4x, सो e टू द पावर 4x फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, बाद में d बाई डी एक्स ऑफ किसको अप्लाई करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स को, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 4x, सो इन ब्रैकेट 4x। ओके, माइनस अभी 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 4x, और इस 4x में से 4 कांस्टेंट है तो ये आउटसाइड रहेगा और डेरिवेटिव किसको अप्लाई होगा, x को, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा। यहाँ तक के क्लियर हो गया। ओके, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 4x इंटू 4 इंटू स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और हमें हमारा डी यू बाई डी एक्स मिल गया है। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई टू द पावर 4x। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स मिल गया है तो इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं डी वी बाई डी एक्स।
ओके, सो v है हमारा, v इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 4x प्लस 1। स्टूडेंट जैसे हमने du बाई डी एक्स फाइंड आउट करते वक्त फॉर्मूले अप्लाई किए थे, ठीक उसी तरीके से हमें dv बाई डी एक्स भी निकालना है और यहाँ पे भी हमें उसी तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम इन दोनों को सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट हम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने अभी देखा है। तो अगर d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स होता है तो क्या लिखते हैं हम, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, और d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है 4x, तो हम d बाई डी एक्स किसका लिखेंगे 4x का, और यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और 1 कांस्टेंट है इसीलिए, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 4x। अभी यहाँ पे 4 कांस्टेंट है सो 4 आउटसाइड रहेगा और डेरिवेटिव किसको अप्लाई करेंगे हम x को। सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर 4x और x का डेरिवेटिव आता है 1, सो इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ई टू द पावर 4x। स्टूडेंट्स यहाँ पे dv बाई डी एक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें du बाई डी एक्स भी मिल गया है और dv बाई डी एक्स भी मिल गया है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्वेश्चन ट्वेल्व में पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन रूल था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास v की भी वैल्यू है, डी यू बाई डी एक्स की भी वैल्यू है, u की भी वैल्यू है और डी वी बाई डी एक्स की भी वैल्यू है। अब हम इन चारों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे और फाइनल डेरिवेटिव लिखेंगे। सो इज इक्वल्स टू v की वैल्यू है इन ब्रैकेट ई टू द पावर 4x प्लस 1 इंटू डी यू की वैल्यू है 4 इंटू ई टू द पावर 4x माइनस u की वैल्यू है ई टू द पावर 4x माइनस 1 इंटू डी वी बाई डी एक्स आया है हमारा 4 इंटू ई टू द पावर 4x और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इन ब्रैकेट ई टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म में से दिस इज और फर्स्ट टर्म एंड दिस इज और सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म में से कोई टर्म आपको कॉमन दिखती है? हाँ, यहाँ पे 4 इंटू ई टू द पावर 4x कॉमन है, सो हम इन दोनों टर्म में से इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू ई टू द पावर 4x और इनसाइड रहेगा ई टू द पावर 4x प्लस 1 और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई टू द पावर 4x और ये माइनस इंटू माइनस होगा प्लस। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना अगर माइनस इंटू माइनस होता है तो उसका आंसर प्लस में ही आता है, सो यहाँ पे प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट ई टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ई टू द पावर 4x है और यहाँ पे माइनस ई टू द पावर 4x है, तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो ये हो जाएगी कैंसल और यहाँ पे बचेगा क्या 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 होता है 2, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर 4x इंटू 2 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 8 इंटू ई टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 4x प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स दिस इज और फाइनल आंसर और यहाँ पे हमें हमारा डेरिवेटिव मिल गया है। सो अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन हो और आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।